और अब समाचार विस्तार से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समर्थन में अकोला के राम मंदिर में शिवसेना की ओर से महाआरती की गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को शक्ति मिले, महाराष्ट्र में साथ ही देश में शिव स्वराज्य की स्थापना हो और साथ ही बागी विधायकों के पार्टी नहीं लौटने पर भी सभी शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ है, इस बात का संदेश देने के लिए इस महाआरती का आयोजन किया गया था। महाआरतीच्या पूर्वजन आज आपल्याला माहीत असेल की या राज्यामध्ये एक राजकीय थोडासा संकट निर्माण झालेला आहे। अलीबाबा आणि त्यांचे 40 सहकारी गुवाहाटीमध्ये जाऊन बसलेले आहे। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यामध्ये अनेक कोरोनाची परिस्थिती असेल किंवा उद्धव साहेबांच्या मानेच्या ऑपरेशनची परिस्थिती असेल, खूप बिकट परिस्थितीमध्ये आमचे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी अतिशय चांगल्या प्रतीने या राज्यामध्ये कामकाज प्रशासन सांभाळलेले आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या ज्या आमदारांनी टपरीवाले पानपट्टीवाले असेल का त्यांना मंत्रिपद देऊन या राज्यामध्ये चांगले कामं करत असताना आज ते सुद्धा सांगतायत की कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्रीच्या हाताखाली आम्ही कामं केले। हे स्वतः केसरकर सांगत असताना मला आश्चर्य वाटत आहे की केसरकरांचे हे शब्द असताना की कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली आम्ही 7.5 वर्ष काढले, मग गुवाहाटीला जाऊन बसायची गरज काय होती हा प्रश्न माझ्यासमोर पडलेला आहे। आज आम्ही या निमित्ताने एकच संदेश या राज्याला आणि देशाला अकोला जिल्ह्याला देऊ इच्छितो की माननीय उद्धव साहेब एक सक्षम नेतृत्व या शिवसेनेला लाभलेले आहे। तो कायमस्वरूपी हा पूर्ण जिल्हा पूर्ण शिवसैनिक उद्धव साहेबांच्या पाठीशी आहे, यामध्ये दुमत नाही। आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना याच्यापेक्षा मोठी या राज्यामध्ये देशामध्ये होणार आहे आणि एक संदेश द्यावा म्हणून आज आम्ही उद्धव साहेबांच्या सर्व पाठी। राज्य में शुरू राजनीतिक उठापटक के बीच बुल्ढाना में शिवसेना कार्यकर्ता ओम सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री पर मातोश्री और वर्षा बंगले पर विधायकों के साथ अपमानजनक बर्ताव कर उन्हें बंगले से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया है। उद्धव साहेबांबद्दल काही दुमत नाही आहे। एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिला म्हणजे उद्धव साहेबांनीच दिलेला निधी आहे हा, कारण त्या पदावरती उद्धव साहेबांनी त्यांना बसवलेलं आहे। पण कोणत्याही मोठ्या पक्षाचा आमदार गेल्यानंतर त्याला जर गेटच्या बाहेर जर आकलून देत असेल, धक्काबुक्की जर करत असेल, हा अपमानास्पद वागणूक आहे। हे शिंदे हे उद्धव साहेबांना मला सांगायचं आहे, कारण मी 4 दिवसापासून त्यांच्या संपर्कात आहे। ते मला हे सांगत होते की ओमसिंग मला सुद्धा धक्काबुक्की करण्यात आली की तुम्ही उद्धव साहेबांना भेटणार नाही। मान्य आहे ते आजारी होते, आजारपणात भेटू शकत नाही। मग जेव्हा वर्षा बंगल्यावरती ते आले तर तेव्हा सुद्धा आमदार साहेबांना भेटू दिलं नाही। आणि बुलढाणा जिल्ह्याच्या निधीसाठी जेव्हा पालकमंत्र्याकडे निधीची मागणी करत जेव्हा आमदार साहेब पत्र देत तेव्हा शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याच्या किंवा आमदारांना हे पत्र डावलून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना सुद्धा 50-50 लाखापर्यंत कामं दिले, 1 कोटीपर्यंत कामं दिले। पण शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना एकही काम पालकमंत्र्याच्या हातून देण्यात नाही। शिवसेना शहर प्रमुख गजेंद्र दानले के आरोप के बाद एनसीपी नेताओं ने आरोप का खंडन किया है। नेताओं ने कहा कि बुल्ढाना निर्वाचन क्षेत्र को सबसे अधिक धन प्राप्त हुआ है। म्हणजे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याचा हा जो आरोप आहे हा त्यांच्या अज्ञानातून त्यांनी केलेला हा आरोप आहे। हा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे सर्वांना न्याय देणारे हे पालकमंत्री आहेत। आणि तुम्ही जर या ठिकाणी जर खरंच उघड्या डोळ्याने बघितलं तर बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनेक प्रकारचा निधी, जास्तीत जास्त निधी बुलढाणा जिल्ह्यातील सगळ्यात जास्त निधी जर कोणत्या मतदारसंघात गेला असेल तर तो बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये गेला असेल। तो DPCच्या माध्यमातून असेल, जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून असेल किंवा मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेला महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील असेल। या सगळ्या याच्यामधून हा खूप मोठा निधी या सगळ्यांना या बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाला मिळाला आहे। त्यांनी अशा प्रकारचे आरोप करून कुठेतरी आपलं काहीतरी चुकलं ना तर ते सावरण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करू नये। आपण जर पाहिलं तर हे शहर अध्यक्षता आहेच आणि हे स्वतः ठेकेदार असल्यामुळं यांचेच कोट्यवधीचे कामं या शहरामध्ये चालत आहे। याचे कागदोपत्रासह पुरावे देऊ शकतो। आता हे कुठेतरी हे 2-4 दिवसापासून कुठेच दिसत नव्हते, आज हे निदर्शनं करत आहेत, बिनबुडाचे आरोप आमच्या पालकमंत्र्यावर करत आहे।
मी पुराव्यानिशी आमच्या नियोजनामधून किती निधी यांना दिलेला आहे आणि शहरात कोणते कामं चालू आहे, दुसऱ्यांच्या नावावर ठेकेदारी करून हे शिवसेनेचे शहर अध्यक्षपदे भोगत आहे, यांनी स्वतः आत्मचिंतन करून सांगावे की खरंच पालकमंत्री महोदयांनी कोणता यांच्यावर मोठा अन्याय केलेला आहे. आता यांनी याचे पुरावे द्या, अन्यथा आम्ही बंद्या शहराला या आमच्या माध्यमातून पत्रकार बंधूंना कागदासहित आम्ही कोणता निधी किती आहे, बुलढाणा शहरासाठी सर्वात जास्त निधी या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. राज्य में जारी सियासी संकट के बीच कई दागी विधायकों के घर और दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है. इसी को देखते हुए बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ के आवास पर पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया है. राज्य में शिवसेना विधायकों के विद्रोह के बाद बागी विधायकों के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल हुए शिवसेना के बागी विधायक संजय गायकवाड़ के बुल्ढाना आवास पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बीते दिनों शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत ने कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी. वहीं मुंबई में कई विधायकों के कार्यालयों पर हमला किया गया था, इसलिए विधायकों के आवासों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दल बदल कानून में बदलाव होना चाहिए और इसे कड़ा किया जाना चाहिए, यह बयान दिया मशहूर न्यायविद एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने. वह अकोला में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे. की सध्याची स्थिती बघता मी एवढंच म्हणेल की वसंतरावांच्या घरी नांदायचं, गळ्यात मंगळसूत्र पंडितरावांच्या नावाने घालायचं, उखाणा विलासरावांच्या नाही घ्यायचा आणि गर्भ मात्र देवरावांचा वाढवायचा. ही अशी परिस्थिती दुर्दैवाने आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहे. महाराष्ट्रात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, पावसाळा येत चाललेला आहे. हा राजकीय जो काही चाललेली व्यवस्था आहे याच्यावरती कुठेतरी थांबलं पाहिजे. पावसाळा जवळ येत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जटिल प्रश्न देखील सरकारला सोडवावे लागणार आहेत आणि म्हणून अशा प्रकारचा गुंतागुंत की जास्त वेळ लांबणं हे निश्चित राज्याच्या स्थिरतेला चांगलं लक्षण नाही. याच्यावरती ताबडतोब कुठेतरी निर्णय हा फायनल निर्णय झाला पाहिजे, राज्य सोडीत चालला पाहिजे, असा एक नागरिक म्हणून माझी या निमित्ताने अपेक्षा आहे. मध्य रेलवे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनें जारी करने का निर्णय लिया है. खामगांव पंढरपुर स्पेशल हर साल की तरह इस साल भी खामगांव पंढरपुर आषाढ़ी एक्सप्रेस स्पेशल शामिल है. यह ट्रेन 7 और 10 जुलाई को सुबह 11:30 बजे खामगांव से रवाना होकर दोपहर 1:25 पर भुसावल और अगले दिन 3:30 बजे पंढरपुर पहुंचेगी. इसके अलावा नागपुर पंढरपुर, नागपुर मीरज, मीरज पंढरपुर और नागपुर पंढरपुर ट्रेनें भी शामिल है. आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंढरपुर आते हैं. दर्शन कर लौटने वालों की भी बड़ी संख्या होती है. इस पृष्ठभूमि को देखकर रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है. अकोला में बिजली वितरण कंपनी के बिजली के उपकरण चोरी करने वाले 8 चोरों के गिरोह को स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अपराधियों के पास से चोरी के बिजली के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं. स्थानीय अपराध शाखा को जानकारी मिली थी कि कापशी निवासी अजय रामराव तिड़के और योगेश नरसिंह डाबेराव ने साथियों की मदद से पातूर अंतर्गत बिजली वितरण कंपनी की बिजली के तार और अन्य सामग्री चोरी की है. जानकारी के आधार पर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय रामराव तिड़के, योगेश नरसिंह डाबेराव, स्वप्निल रमेश सुरवे, सूरज रामपाल केवट, मुकेश उर्फ कालू राम कुमार केवट, पंकज नाजुकराव निखाड़े, प्रदीप दयाराम निखाड़े, गोपाल दिलीप काकड़ को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने गहन पूछताछ के बाद विभिन्न स्थानों से बिजली वितरण कंपनी के बिजली के तार व अन्य सामग्री चोरी करने की बात कबूल की. पुलिस ने आरोपियों के पास से 58 किलो एल्यूमिनियम तार, 80,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल दुपहिया वाहन समेत कुल 2,23,800 रुपए का माल जब्त किया है. आकोट तहसील के मुंडगांव पाथरडी मार्ग पर एक खेत में एक हिरन पर कुत्तों ने हमला कर दिया. हमले में हिरन घायल हो गया. हालांकि एक मीडियाकर्मी की मदद से हिरन को बचाने में सफलता मिली.
अकोट तहसील के मुनगांव पाथर्डी मार्ग पर सुबह के समय एक खेत में एक हिरन पर कुछ श्वानों ने हमला बोल दिया। इस हमले में हिरन गंभीर जख्मी हो गया। हमले की जानकारी गांव के एक युवक ने पत्रकार स्वप्निल सरकटे को दी। उन्होंने तुरंत गांव के 2 युवकों के साथ खेत में जाकर हिरन को श्वानों के चंगुल से मुक्त कराया और जख्मी हिरन को मुनगांव के पशु चिकित्सालय में ले जाया गया, जिसके बाद वन विभाग को इस घटना के बारे में जानकारी देकर वन विभाग के कर्मचारियों को हिरन को सौंप दिया गया। इस दौरान कर्मचारी सोमंत रजाने, वानखड़े, साथ ही गांव के युवक योगेश अंबलकर, नीलेश सरकटे, विकास सरकटे, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन सरकटे उपस्थित थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन 26 जून को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर रविवार को अकोला में समता दिंडी का आयोजन किया गया। इस दिंडी में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी और छात्र मौजूद थे। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से हर साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रविवार सुबह समता दिंडी निकाली गई। जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण से शुरू होकर समता दिंडी सामान्य अस्पताल, अशोक वाटिका, मदनलाल ढींगरा चौक, प्रमिलाताई ओक हॉल, पंचायत समिति मार्ग से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में पहुंची। सामाजिक न्याय दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया और विभिन्न ऋण वितरित किए गए। सामाजिक न्याय विभाग की समता दिंडी में सामाजिक न्याय विभाग के विभिन्न कर्मचारी, अधिकारी, नर्स और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। मानव सेवा फाउंडेशन की ओर से हर शनिवार को अन्नदान किया जाता है। इसी दौरान श्री संत गजानन महाराज पादुका संस्थान के मुंडगांव पालकी के वारकरी समुदाय को शीतल पेय वितरित किया गया। मानव सेवा फाउंडेशन सामाजिक एवं सार्वजनिक मंडल अकोला के तहत नवंबर 2018 से गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए भोजन वितरण, कंबल, चादर वितरण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को निरंतर रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महीने के प्रत्येक शनिवार को सरकारी महिला अस्पताल अकोला में जरूरतमंद नागरिकों को भोजन वितरित किया जाता है। अन्नदाता रविंद्र वानखेड़े और उनके साथी शिक्षक मनोहर लोहकरे, सुनील मेतकर, सुनील किंगारकर, अनिल अघड़ते, गोकुल हरने द्वारा अन्नदान किया गया। श्री संत गजानन महाराज पादुका संस्थान के मुनगांव पालकी के वारकरी समुदाय को शीतल पेय और मट्ठा वितरित किया गया, जिसके लिए आर्थिक सहायता मुंबई के विजय कुमार गीते ने की। इस अवसर पर राजेश धनगांवकर, विवेक सातपुते, वसंत खोलकुटे, राहुल खंडालकर, दीपक होले, पूनम खंडालकर, सुधीर ओहेकर, गोपाल अग्रवाल, सीताराम मुंदड़ा एवं सिद्धू धन उपस्थित थे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।